नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी। आइए देखते हैं इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। न्यू हॉलैंड ने किसान एग्री शो 2022 में प्रदर्शित की अपनी एडवांस फार्म मशीनरी रेंज। वीएसटी ने किसान एग्री शो 2022 पुणे में किया एक नए ट्रैक्टर का अनावरण। पुणे में चल रहे किसान एग्जीबिशन में टाफे ने किया मेसी फर्ग्यूसन मैग्ना ट्रैक 8055 का प्रदर्शन। लैम्कन ने किसान एग्जीबिशन 2022 में किया एक नए क्यानाइट 7SX रोटरी टिलर का लॉन्च। सीआईआई ने वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स को भारत की सबसे इनोवेटिव कंपनी का दिया खिताब। कोरोमंडल इंटरनेशनल ने दाक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स में किया 20 करोड़ रुपए का निवेश। न्यू हॉलैंड स्ट्रैडल ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट ने हासिल किया जर्मन डिजाइन अवार्ड 2023। वीएसटी जिटॉर ने सीआईआई एग्रोटेक इंडिया 2022 में पेश किया एक नया ट्रैक्टर। 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि उपकरण बाजार की 5% CAGR के साथ बढ़ने की उम्मीद। देखिए 2027 तक ट्रैक्टर ग्लोबल मार्केट के इनसाइट्स। पश्चिम बंगाल के दिव्यांग व्यक्ति ने किया करिश्मा, चलाया पैरों से ट्रैक्टर। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। पुणे में 14 दिसंबर से चल रहे 31वें किसान एग्री शो 2022 में CNH इंडस्ट्रियल के ब्रांड न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ने कई फार्म मशीनरी का प्रदर्शन किया। इस कृषि एग्री शो के दौरान न्यू हॉलैंड ने अपने बहुत ही लोकप्रिय ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड TX 5620 प्लस, न्यू हॉलैंड 3602 एक्सेल और न्यू हॉलैंड सिम्बा 30 का प्रदर्शन किया। साथ ही CNH इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड न्यू हॉलैंड के बिजनेस क्रॉप सोल्यूशन सेल्स एंड मार्केटिंग हेड संदीप गुप्ता ने बताया कि इस एग्री शो में उन्होंने मशीनीकरण को केंद्र बनाकर सभी तरह की फार्म मशीनरी का प्रदर्शन किया, जो किसानों के काम को आसान और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेंगे। ईंधन की खपत और बढ़ते मूल्यों को देखते हुए न्यू हॉलैंड ने अपने ट्रैक्टरों में CRDA इंजन के साथ इकोनॉमी मोड फीचर से बेहतर माइलेज देकर किसानों की परेशानी का हल निकाला है। साथ ही न्यू हॉलैंड सिम्बा 30 मिनी ट्रैक्टर में नए फीचर्स के साथ 28 HP तक अपडेट कर उसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाया गया है। संदीप गुप्ता ने किसान एग्री शो 2022 का धन्यवाद करते हुए इसे किसानों और फार्म मशीनीकरण इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा मौका और उपलब्धि बताया। भारत के प्रमुख कृषि उपकरण निर्माताओं में से एक वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने पुणे में किसान कृषि शो 2022 में नए वीएसटी 939 DI ट्रैक्टर का अनावरण किया। वीएसटी 939 DI ट्रैक्टर में 108 Nm के टॉर्क के साथ 3 सिलेंडर DI इंजन है, जो इसे कृषि से संबंधित सभी कार्यों के लिए एकदम उपयुक्त बनाता है। कंपनी ने प्रदर्शनी में अपने उत्पादों की रेंज प्रदर्शित करने के साथ साथ वीएसटी 929 DI EGT कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर का भी प्रदर्शन किया, जो 3 सिलेंडर और 28 HP DI इंजन से लैस है। वीएसटी पवेलियन में प्रदर्शित ट्रैक्टरों में उनके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल जैसे 927 और 932 स्मार्ट ट्रैक्टर शामिल हैं। साथ ही वीएसटी मेले में पावर टिलर्स, पावर वीडर और ब्रश कटर की रेंज भी प्रदर्शित कर रहा है। वीएसटी जिटॉर के अभी तक लॉन्च होने वाले 45 HP और 50 HP ट्रैक्टर भी एग्री शो में प्रदर्शित किए गए। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के CEO श्री एंटोनी चेरुकारा ने कहा, इस साल के किसान एग्री शो में हम अपने सबसे नवीन उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित कर रहे हैं। नए वीएसटी 939 DI ट्रैक्टर के लॉन्च के साथ हम उद्योग में नए मानक स्थापित करके उत्पादकता, दक्षता और एग्रोनॉमिक्स के संबंध में ग्राहक अनुभव को फिर से परिभाषित करेंगे। शो में विजिटर द्वारा दिखाई गई रुचि उत्साहजनक है और हमें बाजार में और अधिक नवीन और किसान अनुकूल उत्पादों को लाने का विश्वास देती है। भारत की सबसे बड़ी कृषि एग्जीबिशन में से एक 14 दिसंबर से पुणे में चल रही है। इस किसान मेले के पहले दिन 14 दिसंबर को टाफे ने मैग्ना ट्रैक सीरीज के मेसी फर्ग्यूसन मैग्ना ट्रैक 8055 ट्रैक्टर का प्रदर्शन किया। बेहतर इंजन द्वारा संचालित यह प्रीमियम हॉलेज स्पेशल ट्रैक्टर अधिकतम टॉर्क और उच्च ईंधन दक्षता प्रदान करता है। साथ ही 200 Nm के वर्ग में उच्चतम टॉर्क के साथ ट्रैक्टर भारी ट्रॉली को ऑफ रोड और ऑन रोड आसानी से खींच सकता है। किसान मेले का आयोजन भारतीय कृषि समुदाय के लिए एक मंच तैयार करने के लिए किया गया है। यह अपनी तरह का एकमात्र ऐसा मेला है जो पूरे भारत के कृषि पेशेवरों, नीति निर्माताओं, समान विचारधाराओं वाले व्यक्तियों, सरकारी अधिकारियों और मीडिया को भारतीय कृषि के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक साथ ला रहा है। पुणे में चल रही किसान प्रदर्शनी 2022 के दूसरे दिन लैम्कन इंडिया ने किसानों के लिए एक नई कृषि मशीनरी का लॉन्च किया। नई लॉन्च की गई लैम्कन फार्म मशीनरी एक रोटरी टेलर है
जिसका नाम लैम्पकन क्यानाइट 7SX रोटरी टिलर है। क्यानाइट 7SX रोटरी टिलर को लैम्पकन इंडिया के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। गुणवत्ता प्रदान करने के अपने वादे का एक नया उदाहरण स्थापित करते हुए लैम्पकन ने किसानों की समस्याओं से निपटने और उनके खेती के संचालन को आसान और कुशल बनाने के लिए इस क्यानाइट 7SX रोटरी टिलर का निर्माण किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने VST टिलर्स ट्रैक्टर्स को भारत की शीर्ष 50 सबसे नवीनतम कंपनियों में से एक का खिताब दिया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को वर्चुअल CII एडवांस्ड मटेरियल समिट 2022 के दौरान VST को CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2022 मिला। VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के CEO मिस्टर एंटनी चेरुकारा ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा कि लगातार दूसरे वर्ष भारत की टॉप 50 सबसे नवीन कंपनियों में सूचीबद्ध होना उनके लिए एक सम्मान की बात है। CII से इनोवेशन अवार्ड्स में यह उत्कृष्टता प्राप्त करके वह बहुत खुश हुए। VST ने हाल ही में अपना अक्टूबर 2022 ट्रैक्टर बिक्री डेटा जारी किया। प्रसिद्ध ट्रैक्टर ब्रांड VST ने नवंबर 2022 में 547 ट्रैक्टर बेचे, जो नवंबर 2021 में 496 थे। भारत में ट्रैक्टरों की चल रही मांग के कारण ट्रैक्टर ब्रांड में त्योहारों के सीजन के बाद भी भारी मांग देखी गई। कोरोमंडल ने प्रौद्योगिकी आधारित कृषि में रणनीतिक निवेश किया है और किसानों को सूक्ष्म कृषि अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एग्रीटेक का उपयोग किया है। कोरोमंडल ने हाल ही में एक ड्रोन स्टार्टअप दाक्षा अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह निवेश कोरोमंडल के वेंचर कैपिटल डिवीजन डेयर वेंचर्स के जरिए किया गया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री अरुण अलगप्पन ने निवेश पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोरोमंडल के प्रौद्योगिकी फोकस के रूप में एग्टेक स्पेस में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। हमारे निवेश के परिणाम स्वरूप दाक्षा में मानव रहित एरियल सिस्टम्स प्रौद्योगिकी समाधान उद्योग में हमारी प्रमुख पकड़ है। कोरोमंडल में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और भारतीय खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकें और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपना सकें, ऐसी औद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जर्मन अवार्ड डिजाइन 2023 ने न्यू हॉलैंड के स्ट्रैडल कॉन्सेप्ट ट्रैक्टर को एक्सीलेंट प्रोडक्ट डिजाइन की श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर के ब्रांड अध्यक्ष कार्लो लैम्ब्रो ने कहा कि स्ट्रैडल ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट 2 विशेषज्ञों के सहयोग का परिणाम है, जो कृषि में मशीनों के लिए एक सुंदर डिजाइन, उत्कृष्ट इनोवेशन और भविष्यवादी विचारों की पेशकश करते हैं। इस अकल्पित पुरस्कार को प्राप्त करना न्यू हॉलैंड के लिए एक सम्मान की बात है और यह हमें सुरक्षित, आरामदायक, उच्च गुणवत्ता और निश्चित रूप से अच्छी तरह से डिजाइन की गई मशीनों को विकसित करने के लिए और भी अधिक उत्सुक बनाता है। इसके साथ ही मुख्य परिवहन डिजाइनर अल्फ्रेडो पाल्मा ने कहा, स्ट्रैडल ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट भविष्यवादी डिजाइन, कार्यक्षमता और शैली का एक संतुलित मिश्रण है, जहां आराम और सुरक्षा का यह डिजाइन शैंपेन ग्लास के आकार से प्रेरित है। हमें न्यू हॉलैंड के साथ अपने सहयोग पर बहुत गर्व है और जर्मन डिजाइन अवार्ड का पुरस्कार उस परिणाम की ही एक पुष्टि है। जेटॉर ट्रैक्टर्स और VST टिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने चंडीगढ़ में CII एग्रोटेक इंडिया 2022 शो में भारतीय बाजार के लिए एक नए ट्रैक्टर का लॉन्च किया। नए 45 और 50 HP मॉडल भारत में VST जेटॉर ब्रांड के तहत उपलब्ध होंगे। VST के CEO मिस्टर एंटनी चेरुकारा और जेटॉर के CEO रॉबर्ट हर्मन ने अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ट्रैक्टरों का अनावरण किया। VST जेटॉर सीरीज इन हाउस जेटॉर मेड पावरफुल DI इंजन से लैस है। साथ ही इसमें कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन और व्यापक प्लेटफॉर्म के साथ VZ मैटिक हाइड्रोलिक्स, डुअल डायफ्राम क्लच, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और एरोडायनेमिक स्टाइलिंग भी मिलती है। जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए विभाजन और क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए बाजार का अध्ययन किया गया है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहां कृषि उपकरण बाजार वर्तमान में काम कर रहा है और निकट भविष्य में इसका विस्तार होने की उम्मीद है। दुनिया भर में कृषि उपकरण बाजार में पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्माता मौजूदा विकास, विलय और अधिग्रहण, उत्पाद नवाचार, सहयोग और साझेदारी, संयुक्त उद्यम जैसे विस्तार के तरीकों का अनुसरण कर रहे हैं।
अगले कुछ वर्षों में यह अनुमान लगाया गया है कि हार्वेस्टिंग तकनीक में प्रगति इस खंड के विकास का समर्थन करेगी। अधिक भोजन की आवश्यकता सहित मशीनीकृत खेती की आवश्यकता, तकनीकी रूप से उन्नत ट्रैक्टरों की उपलब्धता और बढ़ते शहरीकरण के कारण अनुमान है कि कृषि मशीनरी बाजार बढ़ने में मदद मिलेगी। भोजन की बढ़ती मांग कृषि क्षेत्र पर भारी बोझा डाल रही है, जो मुख्य रूप से मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम और खेती के तरीकों की प्रभावशीलता जैसे अनिश्चित स्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों के किसान ट्रैक्टर को एक आवश्यक कृषि यंत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन ट्रैक्टर की वजह से खेती में हो रही वृद्धि ट्रैक्टरों की लोकप्रियता का एक बड़ा हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2021 में 7.9 बिलियन आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि, ट्रैक्टर प्रौद्योगिकी में प्रगति और सटीक खेती के विनियोग में वृद्धि वैश्विक ट्रैक्टर बाजार के विकास को उत्तेजित करती है। गौर करें तो वैश्विक कृषि ट्रैक्टर उद्योग को यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया प्रशांत और शेष विश्व में विभाजित किया गया है। भारत और चीन में ट्रैक्टरों की उल्लेखनीय बिक्री के साथ एशिया पैसिफिक एक मजबूत ट्रैक्टर बाजार के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के उच्चलन के रहने वाले 37 वर्षीय दिव्यांग सुजीत ने अपनी सभी उपलब्धियों से अपने गांव का नाम रोशन किया। वह बिना हाथों के पैदा हुए थे और शारीरिक कष्ट के बावजूद वह अपने पैरों से ट्रैक्टर चलाकर रोजमर्रा के काम करते हैं। सुजीत ने अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद ITI कोर्स पूरा करके DCV जॉब टेस्ट में सफलता प्राप्त की। सुजीत की कहानी तेलंगाना के 62 वर्षीय दृष्टिबाधित व्यक्ति राजया की तरह है, जो पिछले 50 वर्षों से खेतों के कुओं पर चढ़कर कृषि पंप सेट मोटरों की मरम्मत करके जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।